अस्सलाम वालेकुम। तो अरे की सीरीज़ में लेक्चर 2 में आपको वेलकम करता हूँ। और अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर अरे को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो चीज़ समझनी ज़रूरी है वो ये है जनाब कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले जिस टाइप की आपने कलेक्शन बनानी है उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती है। उसके बाद आप उस कलेक्शन को कोई ना कोई नाम देते हैं और उसके बाद फिर ये जो इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आप अपनी कलेक्शन का साइज़ बताते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करना है तो उसकी टाइप इंटीजर है। आपने अरे का नाम रख दिया एज और यहाँ पे आपने ये लिख दिया। तो अब ये चीज़ कंपाइलर को क्या बता रही है? अगर आपके पास अरे ना होती तो आप ये काम कैसे करते? A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये अगर आप नोट करें तो ये 6 इंटीजर के डिफरेंट एलिमेंट्स थे और अब हमने इन 6 की 6 को इकट्ठा करके एक क्या बना दी है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने क्या बना दी है? कलेक्शन। ठीक है, इस तमाम की तमाम कलेक्शन की जो टाइप है वो इंटीजर है। कलेक्शन का जो साइज़ है वो हमने बता दिया 6 है। ठीक है, और उसके बाद एक आखिरी चीज़ और आप यहाँ समझ लें, और वो क्या है जनाब? वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी कलेक्शन है ये एक सिंगल नेम है इस कलेक्शन का, और इस एग्जांपल में उसका नाम क्या है? नेम का एज। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जी ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है जब भी आपने कोई एरे बनानी है तो आपको सबसे पहले उस एरे की डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, फिर आपको अपनी एरे का कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपको उसका साइज़ बताना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ लगे हाथों आपके जहन में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अब ये जो एरे है, ठीक है, ये जो एरे आप बना रहे हैं ये मेमोरी में कैसे एलोकेट होगी? एक सवाल। और दूसरा सवाल, क्योंकि ये एक कलेक्शन है तो इस कलेक्शन के किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है, और एक तीसरा सवाल कि अरे का टोटल साइज़ कैसे कैलकुलेट होगा? तो अब सबसे पहले देखते हैं जी अरे का साइज़ इन मेमोरी। तो उसका तरीका ये है, ये किस टाइप की अरे है? इंटीजर। तो एक इंटीजर मेमोरी में कितना साइज़ लेता है? 4। कितने कलेक्शन का साइज, और कलेक्शन का साइज़ कितना है? 6। ठीक है, तो आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल अरे का मेमोरी में जो साइज़ है वो एलोकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है किसी भी अरे ने मेमोरी में कितनी बाइट्स लेनी है वो कैसे पता लगता है? डाटा टाइप ऑफ अरे, यानी कि वो उस अरे की जो डाटा टाइप है वो एक एलिमेंट मेमोरी में कितना साइज़ लेता है और टोटल कितनी एलिमेंट्स की कलेक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल बाइट्स का साइज़ आ जाता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब जब भी ये अरे मेमोरी में एलोकेट होनी है तो अरे मेमोरी में कैसे एलोकेट होती है? ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेक्टिव, या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंटिगुअस। क्या मतलब? कि आपका कंपाइलर इस एग्जांपल के मुताबिक विल फाइंड अ ब्लॉक ऑफ साइज 24 बाइट्स, यानी 24 बाइट्स इकट्ठी मेमोरी में ढूंढी जाएंगी और जहाँ पर 24 बाइट्स कंपाइलर को मिलेंगी वो इस अरे को मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब सपोज़ करें कंपाइलर को मेमोरी में 24 बाइट्स मिली और उन 24 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो था जनाब 0x
10। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट किस एड्रेस पर होगा 0x10 पे, दूसरा 0x14 पे। अब ये मैंने 14 क्यों कहा है, क्योंकि ये एरे किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, और एक इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट्स ले रहा है 4, तो हर एक अगले से पिछले वाले एलिमेंट से कितनी बाइट्स आगे होगा 4 बाइट्स। उससे अगला बिल्कुल आप ठीक कहा 18 पे, उससे अगला 0x22 पे, उससे अगला 0x26 पे, और जो आखिरी एलिमेंट है वो होगा 0x30 पे। ठीक हो गया जनाब। तो ये तो हमने देख लिया कि अरे की मेमोरी कैसे एलोकेट होती है जनाब, कंसेक्टिव। ठीक है, और एक एलिमेंट दूसरे से कितने फासले पे होता है ये डिपेंड करता है कि अरे किस टाइप की है। अगर यहाँ पर आपके पास डबल अरे होती, एक डबल मेमोरी में 8 बाइट्स लेता है, तो अगर पहला एलिमेंट 0x10 पे होता तो अगला 0x18 पे होता, उससे अगला 0x26 पे होता। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ओके जी, वेल डन। अच्छा, अब जो तीसरी चीज़ है वो भी इधर ही लगे हाथों समझ लें कि जनाबे वाला ये जो 0x10 है ये आपके अरे का कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, फिर 0x14 पे दूसरा, एंड सो फोर। अच्छा, अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का एक यूनिक क्या है, इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब है, और वो इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है जी, प्रोग्रामिंग में स्टार्ट होता है जनाब वो 0 से। तो इसका मतलब है ये जो आपका एलिमेंट है अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने का तरीका क्या है, अरे का नाम लिखें और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स बता दें। तो ये आपका हो गया जनाब पहला एलिमेंट। इसका मतलब है 0x10 पर आपको मिलेगा आपका पहला एलिमेंट। इसी तरीके से मेरा भाई अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा इंडेक्स 1 है। ठीक है, और ये किस एड्रेस पे है जी 0x14 पे। एंड इसी तरीके से माय डियर यू कैन कंटिन्यू, दिस इज़ योर इंडेक्स 2, दिस इज़ 0x18। ठीक है, और लेट्स सपोज जनाब ये हो गया। इसी तरीके से दिस इज़ योर इंडेक्स 3, you can say this is your index 4, and of course the last element जो कि आपके पास इस अरे में है जिसका एड्रेस 0x30 है, इसका इंडेक्स 5 है। ठीक है, दिस इज़ हाउ योर अरे इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब एक और इम्पोर्टेंट, चलें वो बाद में करता हूँ। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जनाब आपने अपनी इस अरे को वैल्यूज़ असाइन करनी है। ठीक है, तो अब आपको पता है जब किसी वेरिएबल को आपने वैल्यू देनी होती थी, अगर आपने बनाया इंट ए और आपको मैं कहता हूँ इसको वैल्यू दें, तो आप सब फ़ौरन ऐसे लिख देते थे। अब यही काम आपने जब अरे के लिए करना है तो देखें उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। एक तरीका जो सबसे बेसिक है लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, आगे देखेंगे वजह भी। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपनी अरे का नाम लिखेंगे और जिस इंडेक्स को आपने वैल्यू देनी है, लेट्स सपोज आपने यहाँ एंटर कर दिया 2, तो इसका मतलब है इस इंडेक्स पे जाके कंपाइलर स्टोर कर देगा 2। सही है, अब आपने बाकियों को भी वैल्यू देनी है तो जनाबे वाला तो इसी तरीके से आप क्या करें, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें और इसी तरीके से इसको 5 कर दें। तो यहाँ पर आपने स्टोर कर दिया 4, यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया 6। ठीक है,
और इसी तरीके से मेरी जान यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया 8, इसी तरीके से आपने यहाँ स्टोर कर दिया 10 और इसी तरीके से आपने यहाँ स्टोर कर दिया 12। अब द सेम जैसे यहाँ पर 2 स्टोर हुआ था तो 4 कहाँ स्टोर होगा? बिल्कुल ठीक है जी, इंडेक्स 1 के ऊपर ये 4 स्टोर हो गया। इंडेक्स 2 के ऊपर क्या स्टोर हो गया? 6 हो गया। इंडेक्स 3 के ऊपर 8 हो गया। इंडेक्स 4 के ऊपर 10 हो गया और इसी तरीके से इंडेक्स 5 के ऊपर 12 हो गया। सो दिस इज़ हाउ योर अरे इज़ स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर मेमोरी। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कंसेक्टिव ब्लॉक एलोकेट होगा, हर एक लोकेशन का एक इंडेक्स होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, एक एलिमेंट दूसरे से डाटा टाइप के साइज़ के मुताबिक उतने बाइट्स आगे होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको उम्मीद है सारी बातें समझ आ गई होंगी। एक दो बातें और इसी ट्यूटोरियल में भी कर लेते हैं। अच्छा जी, वो क्या है जनाब? वो ये है कि जब भी आप अरे बनाते हैं, जो अरे का नाम होता है वो जनाब एक क्या होता है? पॉइंटर। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस। तो ये जो अरे का नाम है ये क्या होल्ड करेगा? ये हमेशा, अब मैं देखें आपके सामने लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ, अगर आपके अरे का नाम एज है तो ये चीज़ क्या करता है? जी, जो अरे की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस होता है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अरे के नाम के अंदर स्टोर करवा देता है। तो व्हाट इज़ नेम ऑफ द अरे? नेम ऑफ द अरे इज़ अ पॉइंटर। व्हाट इट होल्ड्स? इट होल्ड्स द एड्रेस। हुज एड्रेस? द फर्स्ट लोकेशन ऑफ अरेज एड्रेस। कि मेमोरी में वो जो अरे एलोकेट हुई है उसकी जो स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके अरे के नाम के पास स्टोर करवा देता है। ये बात आपने भी याद रखनी है। इसके एडवांटेजेस और यूजेज हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, आगे आप लोग जब वेरिएबल बनाते थे तो आप कभी कभी ऐसे भी करते थे ना, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आपने क्या किया है? आपने जहाँ वेरिएबल बनाया है वहीं उसको वैल्यू भी दी है। ये चीज़ क्या कहलाती है? इनिशियलाइजेशन। इसके बरक्स एक दूसरी चीज़ आप करते थे, इंट आई, और बाद में आप कहते थे आई इज़ इक्वल टू 10। ये आपने क्या किया? ये चीज़ कहलाती थी असाइनमेंट। अच्छा, अब अगर आप अरे बना रहे हैं, ठीक है, और आपको पहले से ही पता है कि जी अरे में इतने एलिमेंट्स हैं और उनकी ये वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप अगर ऐसे कर दें ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप अपनी अरे को यहाँ बंद कर दें, तो अब ये देखें, ये आपने बेसिकली क्या किया है? आपने अरे को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक साथ ही कर दी है। तो ऐसी सूरत में आपको यहाँ पर साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टेल साइज़। कंपाइलर जो है आपका ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को देखकर साइज़ फाइंड कर लेगा। ये तो उस सूरत में है जब आपको अरे बनाते वक्त पहले से ही वैल्यूज़ का पता, आपने यूज़र से वैल्यूज़ नहीं लेनी। तो ये आपके पास, अब मैंने आपको अरे को वैल्यू देने के दो तरीके बता दिए। एक तरीका ये कि अगर आप जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर आप वैल्यूज़ दे दें। दूसरा तरीका ये ऊपर आपको बताया, ठीक है। इस वाले तरीके को मैं दोबारा यहाँ से आपके सामने कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब ये देखें, ये फर्स्ट वे हो गया आपका, ये आपका जनाब सेकंड वे हो गया। इसमें आप क्या करें जनाब, लेट्स सपोज इंट ए ऑफ 6 ये करके और बाद में आप ये सीन करवा लें इस तरीके से। तो अब अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स हों तो आपको 100 दफ़ा ये सीन इस तरह लिखनी पड़ेगी, तो ये भी तरीका टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर थर्ड वे क्या है जनाब, यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड एंड मोस्ट कॉमन वे है जो यूज़ होता है, वो है जनाब हम किसका इस्तेमाल कर लें, लूप्स का। तो जनाबे वाला अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब अगर मैं सिंपल ये कहूँ
इंट ए ऑफ 6, ये आपकी अरे बन गई मेमोरी में, आपने इसको वैल्यू देनी है। आप कहें फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, कब तक चलाओ, अरे के साइज से -1 तक। क्यों भला? क्योंकि एक इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम इंडेक्स उसका 5 होगा। आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस, और ये करने के बाद अब आपने सिंपल अपनी अरे को वैल्यू देनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी इन, अपनी अरे का नाम लिख दें और यहाँ पर उसका इंडेक्स बता दें। अब क्योंकि इंडेक्स लूप में कंट्रोल हो रहा है 0 से, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो ए ऑफ 0 में चली जाएगी, फिर आई इंक्रीमेंट होकर 1 होगा, फिर जो अगली वैल्यू आएगी वो ए ऑफ 1 में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लूप लगा के अपनी अरे को वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा अरे कैसे बनती है, अरे का साइज़ कैसे कैलकुलेट होता है, अरे को वैल्यूज़ कैसे दी जा सकती हैं, और इस तरीके से हमने ये तमाम बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप इसको सुनेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से चीज़ मज़ीद क्लियर होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी।